हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल। हरे कृष्णा, give me a second. Hari Bol, our friends are joining in. Hare Krishna friends, Hari Bol. Vinod Varinde, Preetha, Swagat Mondal, Satyaraj Nayak, Ram Prashad Sudhar, Hare Krishna, Soma Hardar, परमेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। आप सभी का अभिनंदन है। पिंटू सूत्रधार, पंडित विनीशाल शर्मा, शंकर, गोविंदा, हरि बोल फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। हम जरा 1 मिनट और रुकेंगे क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं। अपर्णा, विपिन, बंसरी, रजनीदास, नितिन कुमार, आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज हम गीता महात्म्य अध्याय 4, भगवद गीता का जो अध्याय 4 है, द चैप्टर 4 ऑफ भगवद गीता, इट इज कॉल्ड द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। चैप्टर 4 ऑफ भगवद गीता, वी विल बी hearing about the glories, गीता महात्म्य ऑफ चैप्टर 4 ऑफ भगवद गीता फ्रेंड्स। इसकी छोटी सी स्टोरी है। इट शुड नॉट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स। हरे कृष्णा रतन लाल, विकी करवाल, मिनी पाशर, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, जॉय साहा, द भाई रावल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, बंसारी कर्माकर, जय श्री राधा, हरि बोल। तो फ्रेंड्स, अपने अपने गुरु को नमस्कार करके, प्रेयर्स ऑफर करके आइए हम पढ़ें, सुने गीता महात्म्य अध्याय 4 है जो, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। उसकी क्या ग्लोरीज हैं उसके बारे में आज हम जानते हैं, जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारा फेथ बढ़ेगा, एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता डेली। और विष्णु जी ने लक्ष्मी देवी जी से कहा कि जो रोज भगवद गीता पढ़ता है, चाहे एक चैप्टर पढ़े, चाहे एक वर्ष पढ़े, एक श्लोक पढ़े, आधा श्लोक पढ़े, या एक 1/4 श्लोक भी पढ़ ले, तो अंत में परम धाम को प्राप्त करता है, उसे परम गति मिलती है, उसे भगवान के चरण कमलों की सेवा मिलती है। इतना उसका महिमा है। तो आइए फ्रेंड्स, हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। सब एक साथ बोलें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से सब हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स आइए, चैप्टर 4 है भगवद गीता का, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। लेकिन हम ये भगवद गीता का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम उस चैप्टर की ग्लोरीज पढ़ रहे हैं, गीता महात्म्य पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी जी को चैप्टर 1 से लेके 6 तक गीता का महात्म्य बताते हैं। चैप्टर 1 से 6 की क्या ग्लोरीज हैं, और उसके बाद शिव जी बताते हैं पार्वती जी को कि जो इंसान, जो लिविंग एंटिटी, जो जीवा रोज चैप्टर 7 से
उन्होंने चैप्टर 7 से चैप्टर 18 की ग्लोरीज बताई हैं और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी जी को चैप्टर 1 से चैप्टर 6 की ग्लोरीज बताई हैं। तो हमने अब तक 3 स्टोरीज कवर की हैं। आज ये चौथे चैप्टर के लिए स्टोरी है, ध्यान से सुने। हरि बोल। सुमन चंद्र दास, पटेल धृति, सुशील, हरे कृष्णा, राकेश बख्शी, हरि बोल, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। निशी जलोला, राजेंद्र कुमार, बबगी, साधन चंद्र, हरि बोल, हरे कृष्णा। राज सिंह, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। तो भगवान विष्णु जी लक्ष्मी देवी जी को आगे बताते हैं। अब तक उन्होंने चैप्टर 3 क्या महात्म्य बताया। चैप्टर 4 के बारे में भगवान विष्णु कहते हैं, काशी में, जो कि अभी बनारस है, वहाँ पर गंगा जी के तट पर एक मंदिर था, विश्वनाथ जी का मंदिर, और वहाँ पे एक बहुत बड़े संत थे, उनका नाम था भरत महाराज। भरत महाराज रोज बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम से भगवान कृष्ण जी की आराधना करते थे और भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है, दिव्य ज्ञान, उसकी वो रिसाइट करते थे, उसे पढ़ते थे। इस तरह वो भगवान के लिए स्तुति पढ़ते थे। और उससे पहले वो जब तीर्थ यात्रा पर गए थे, तपोदान नाम की जगह पर, तो वहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण के मंदिर का दर्शन किया था। और उस शहर को छोड़ते वक्त उन्होंने वहाँ पर बेल के 2 वृक्ष थे, उनके बीच में बैठकर, लेटकर विश्राम किया था। एक बेल के वृक्ष पे जड़ों पे उन्होंने अपना सर रखा था और दूसरे जो बेल का वृक्ष था उसकी जड़ों पे उन्होंने अपने पांव रखे थे। और इस तरह वो भगवान की भक्ति में तो हमेशा रहते थे। और जो भगवत गीता का 4th चैप्टर है ना, उसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, उसको उन्होंने रिसाइट किया था। तो जब उन्होंने विश्राम कर लिया, वो वहाँ से उठे और अपने काशी गांव या बनारस की तरफ चले गए। तो कुछ समय बाद जब वो वहाँ से चले गए तो 5-6 दिन में ही वो जो बेल के वृक्ष थे वो सूख गए और उनमें से 2 आत्माएं निकली, ठीक है। और उनका जो अगला जन्म था वो 2 लड़कियों के फॉर्म में एक अच्छे ब्राह्मण के घर में उन लड़कियों का जन्म हुआ और दोनों लड़कियों के फॉर्म में वो आत्माएं उस घर में आई। जब लड़कियां करीब 6-7 साल की हो गई तो वो अपना तीर्थ यात्रा के लिए बनारस गई और वहाँ पर घूमते हुए उनको अपनी मेमोरी भी आ गई पिछले जन्मों की और वो वहाँ पर पहुँची महाराज भरत के पास। वो जो संत वहाँ रहते थे गंगा के तट पे, विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजा भी किया करते थे और भगवान कृष्ण की आराधना में रहते थे और रोज चैप्टर 4 भगवत गीता का रेसिटेशन करते थे। और वहाँ उनके पास गई, उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनको रेस्पेक्ट दी और हाथ जोड़कर उनसे कहा, बहुत ही मीठे वचनों में कहा कि महाराज भरत, आपकी कृपा के कारण हमें उस पेड़ों की काया से मुक्ति मिली। पेड़ के जन्म में थी वो, उससे उनको मुक्ति मिली। तो महाराज भरत ने उनके जब ये वचन सुने तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और उन्होंने क्वेश्चन किया उन दोनों से कि बेटियों, पुत्रियों, आप कौन हो और कहाँ से आ रही हो, और कृपया मुझसे शेयर करो कि ऐसा कैसे हुआ कि मैं तुमसे कभी कांटेक्ट में आया हूँ और तुमको कैसे मैंने फ्री कराया, उन वृक्षों वाले जन्म से कैसे फ्री कराया। तो और ये भी बताओ तुम दोनों वृक्ष कैसे बन गई थी, क्योंकि मुझे इस बारे में तो कुछ भी याद नहीं आता, ऐसा बोला महाराज भरत ने। तो उसके बाद वो दोनों लड़कियों ने महाराज भरत को अपना पास्ट बताया। उन्होंने बोला कि महाराज, जो गोदावरी नदी है उसके तट पर एक बहुत ही पावन जगह थी जिसका नाम था चिन्नापाप, ठीक है। वहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम था सच्चाताप। तो एक बार वो बहुत ही कठिन तप कर रहे थे और वो इतना कठिन तप कर रहे थे कि वो आग पर भी बैठ जाते और कड़ाके की शीत सर्दी में नदी में खड़े हो जाते। मतलब उन्होंने बहुत जप तप किया, अपने सेंसेस को कंट्रोल में किया और
भगवान के चरण कमल प्राप्त कर रहे थे, उन भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन जो ब्रह्मा जी थे वो रोज इनका दर्शन करने आते थे, क्योंकि उनका जब तब देख के वो बहुत इम्प्रेस होते थे और वो भी अपनी भक्ति में उनके पास आते थे। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए सच्चाताप जी से भगवान की भक्ति के बारे में समझने के लिए। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, जो इंद्र जी थे वो इनसिक्योर हो गए। आपको अगर हिस्ट्री पता होगी इंद्र जी की, तो जितने भी ऐसे ऋषि मुनि या पर्सनालिटीज़ होते थे हिस्ट्री में जो भगवान की भक्ति में बहुत स्ट्रॉन्ग जब तब करते थे, तो कुछ ऐसे पास टाइम्स हैं, इंद्र जी बड़े इनसिक्योर हो जाया करते थे, उनको अपनी पोजीशन का बड़ा भय आ जाता था, फियर आ जाता था। तो इंद्र जी को बहुत चिंता हो गई अपनी पोजीशन की कि ये तो ऋषि बड़े जब तब में लगे हुए हैं, कहीं ये मेरी पोजीशन ही ना छीन ले। तो उन्होंने अपने स्वर्ग में 2 अप्सराएं थी, उनको बोला तुम जाओ, ये जो ऋषि हैं इनको डिस्ट्रैक्ट करो, इनको फॉल डाउन करा दो ताकि इनका जब तक टूट जाए। तो ये जो 2 अप्सराएं थीं, जो अब लड़कियां, जो वृक्ष बनी थी पिछले जन्म में और अब इस जन्म में लड़कियों के फॉर्म में आई और महाराज भरत से शेयर कर रही हैं। तो इन लड़कियों ने बताया, तो हम वहाँ गई उस ऋषि के सामने, और ये जो ऋषि थे इनका नाम था सच्चाताप। ये वहाँ पे जाके नृत्य करने लगी, उनकी जो तपस्या है उसको भंग करने के लिए, और बड़े अट्रैक्टिव तरीके से, प्रोवोकेटिव तरीके से, बड़े एक्सपोजिंग तरीके से नृत्य कर रही थी, हर तरह की हरकतें कर रही थी, जिससे कि जो ऋषि हैं सच्चाताप उनका जब तक टूट जाए। और नृत्य करते करते इन लड़कियों की अपर बॉडी के कपड़े गिर गए और ये एक्सपोज हो गई। तो जो सच्चाताप जी थे उन्होंने हाथ में जल लेके इन कन्याओं को श्राप दे दिया। इनको श्राप दे दिया कि तुमने जिस तरीके से मेरा भंग किया है और एक्सपोज किया है, तो तुम अब वृक्ष बन जाओगी। तो ऐसे में वो कन्याएं घबरा गई और रोने लगी और उनके चरणों पर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी और बहुत विनय करने लगी कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो इंद्र के इंस्ट्रक्शंस पे ये सब काम कर रही थी, इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। तो इस पर जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रेयर्स की और फॉरगिवनेस मांगी, तो जो सच्चाताप जी थे, ऋषि थे, उन्होंने उनको फॉरगिव किया और लेकिन बोला कि तुम वृक्ष का तो जन्म लोगी, लेकिन जब महाराज भरत आएंगे और उनके मुख से तुम गीता के 4थे अध्याय के बारे में श्रवण करोगी, तो तुम्हें इस वृक्ष की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोनों कन्याओं ने महाराज भरत को बहुत बहुत कृतज्ञता से प्रणाम किया, ओबेसेंसेस की, और फिर महाराज भरत वहाँ से उनको ब्लेस करके चले गए। तो इस तरीके से उन कन्याओं ने पूरी लाइफ चैप्टर 4 का तो रेसिटेशन किया ही, और अपनी लाइफ के एंड में उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान के चरण कमल की सेवा प्राप्त हुई और वो परम धाम को गई। तो ये ग्लोरीज हैं चैप्टर 4 के रेसिटेशन करने की। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप में से जितने लोग भी पिछले कुछ सेशंस में आए हैं या जिन्हें थोड़ा भी याद है, हमने जो पहले 3 चैप्टर किए हैं और आज का जो चैप्टर किया है, इस पूरे नरेशन में जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, चारों चैप्टर्स के, इस सब में एक कॉमन बात है। जो भी भगवत गीता के चैप्टर्स पढ़ता है, ग्लोरीज पढ़ता है और एक्चुअली चैप्टर पढ़ता है और श्लोकास भी पढ़ता है, चाहे एक चैप्टर पढ़े, चाहे एक श्लोक पढ़े, चाहे आधा श्लोक पढ़े, चाहे 1/4 श्लोक ही क्यों ना पढ़े, उसका श्रुति फल है। आपको याद है क्या बताया था हमने शुरू में, इसका क्या फल होता है? प्लीज़ राइट डाउन देयर अगर आपको कुछ भी याद है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इतना इसका ग्लोरीज क्यों है? भगवत गीता को पढ़ने की, सुनने की, श्रवण करने की, कीर्तन करने की, स्मरण करने की क्या ग्लोरीज हैं? प्लीज़ राइट डाउन अगर आपको याद है, मैंने कुछ मेंशन किया हो। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आता, अगले फ्यू सेकेंड्स में तो मैं आपको बताऊंगी, कोई बात नहीं, बट आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी अगर आप कुछ मेंशन कर सकें। अब तक मैंने कई बार बताया है कि भगवत गीता की ग्लोरीज सुनने से, पढ़ने से
इसका श्रुति फल है, इसकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और अगर आपको कुछ याद आता है तो प्लीज़ मेंशन करिए। हरे कृष्णा, नारायण उक्ति, हरि बोल, केतन, बलिंदर, वाल्मीकि, वर्षा, अर्पण, आप सबका अभिनंदन है। मोना, राजेंद्र प्रसाद, युद्धवीर सिंह, यशंक वत्स, परस, जेसन, हरि बोल, महेश वर्मा, शंकेरियल, गीता, कृष्णा सखा, नेहा, मयूर, मिथु, वेरी हैप्पी टू सी यू फ्रेंड्स। हरि बोल, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो फ्रेंड्स, आज हमने गीता महात्म्य पढ़ा। चैप्टर 4 जो भगवत गीता का है उसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 4 में बताया है कि किस तरीके से ये जो गीता की फिलॉसफी है, जो भगवान टीचिंग्स अर्जुन को दे रहे हैं, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। बिकॉज दिस इज द नॉलेज अबाउट भगवान, दिस इज द नॉलेज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन जीवात्मा एंड भगवान, एंड दिस इज अबाउट नॉलेज अबाउट अस, ऑल ऑफ अस सोल्स who are eternal servants of Krishna। तो ये दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये भक्ति है। और जो भक्ति होती है ना, ये भक्ति की नॉलेज, इट इज़ द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। भगवान ने अर्जुन को चैप्टर 4 में श्लोक है, इसमें बताया है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राज विद्या है और ये बहुत ही टॉपमोस्ट किंग ऑफ एजुकेशन है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, और ये बहुत प्योर है, ये बहुत प्योरीफाइंग है, और ये बहुत जॉयफुली परफॉर्म की जाती है। सीता वेणुगोपाल, हरे कृष्णा, राहुल कुरकुटे, लक्ष्मी चौधरी, हरे कृष्णा। तो आज हमने भगवत गीता के चैप्टर 4 की ग्लोरी सुनी, हमने स्टोरी सुनी। जिन लोगों ने मिस कर दी है, कृपया आप जाके ये जब लाइव अपलोड हो जाएगा इसमें आप सुन लेना। और मेरा क्वेश्चन था आप सभी से कि ये जो भगवत गीता की हम ग्लोरीज कर रहे हैं, गीता महात्म्य पढ़ रहे हैं, इसमें एक कंसिस्टेंट फलश्रुति है, कंसिस्टेंट ब्लेसिंग है। और वो ब्लेसिंग ये है कि जो भी अटेंटिवली भगवत गीता का अध्ययन करता है, या सुनता है, या श्रवण करता है, या चैंटिंग करता है यानी रिसाइट करता है, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं, प्लीज़ होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ ऐसे जीवों को परम गति प्राप्त होती है, ऐसे पर्सन को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है, भगवान की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं, और लाइफ सक्सेसफुल होती है। इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और अगर हमें इतना फेथ नहीं है, इतना डिटर्मिनेशन नहीं है कि हम भगवत गीता पढ़ें, अगर हमें डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिल रहा है कि किसके साथ पढ़ें, तो हम भगवान से प्रे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो परमात्मा है। भगवान भाव ग्रही जनार्दन है। भाव हमारे हृदय में जो भाव है, भगवान वो सब समझते हैं, और अकॉर्डिंगली भगवान हमारी हेल्प जरूर करते हैं। हरे कृष्णा, कविता महाजन, गोलोक धाम मिलता है, वंडरफुल, परफेक्ट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। हेमवती, हरे कृष्णा, रितु शर्मा, हरि बोल, वेंकी, साल दीदी, सुनील गोयल, हरे कृष्णा, रानोमल, दीप्ति अरोड़ा, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, उषा मलिक। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे चैप्टर 5 की चैप्टर 5 करेंगे, ग्लोरीज, गीता महात्म्य। आपको एक बात और बता दूं, चैप्टर 4 भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एम्फसाइज किया है कि ये पूरी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, इसको समझने के लिए हमें डिवोटीज से समझना चाहिए, जो कि परंपरा में है, डिसाइपलिक सक्सेशन में है, और जो हमें टीचिंग्स देते हैं, हमें समझाते हैं, वो हमारे गुरु हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, उनकी कृपा के कारण हमें ये भगवत गीता के पर्पस से ये नॉलेज समझ में आ रही है, वो परंपरा में है। इसी तरह बहुत सी बार डिवोटीज क्वेश्चन करते हैं कि हमें एक जेन्युइन गुरु कब मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन है वो जेन्युइन गुरु जिसकी शरण लेकर हम भगवान की भक्ति में एंगेज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप चैंटिंग करिए हरे कृष्णा महामंत्र की। आप भगवत गीता, इस ग्रुप में इतने सारे स्पीकर्स हैं, सब शिक्षा गुरु हैं हमारे, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं।
लेकिन दीक्षा गुरु की हमें जो शेल्टर लेनी होती है, जो हमें भगवान के और भी करीब लाते हैं, वो कुछ ही समय में रिवील हो जाते हैं। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा की तरह हमें नॉलेज देते हैं, हमें इंटेलिजेंस देते हैं कि हम जेन्युइन गुरु को कैसे रिकॉग्नाइज करें। हरि बोल, हरि गुरु, संजीव सहाय, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल। गोशु, सुमोन, देवांग जोशी, हरे कृष्णा प्रेमलता, हरि बोल विशाल, मानसिंह सोलंकी, जनिशा पतांकर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम गुरुज जो होते हैं ना, जो गुरुज की पोजीशन में होते हैं, पर्सनालिटीज़ जो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, 24/7 प्रीचिंग करते हैं, हमें उनके पास जाकर सर्विस देनी चाहिए और फिर सबमिसिवली उनसे इंक्वायरीज करनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए। इस भक्ति के पाथ के बारे में जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं, हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो जेन्युइन गुरु होता है, फिर वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमसे शेयर करते हैं कि हम किस तरीके से ये साइंस ऑफ भगवान, ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये भगवत गीता को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। प्रेमलता जी, हरि बोल। वर्तिका भसीन, मल्लिका, नागराज नीली, मंजू गजराज, सत्य प्रकाश, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। आज हमने चैप्टर 4 भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, इसका महात्म्य हमने पढ़ा, हमने इसकी ग्लोरीज सुनी और किस तरीके से 2 कन्याएं जो वृक्ष बनी हुई थी, वृक्ष योनि में थी बहुत समय से, ड्यू टू ऑफेंस दे डिड बाय डिस्टर्बिंग द तपस्या ऑफ ए ग्रेट ऋषि, उनको कर्ज मिला था। और उसके बाद एक ग्रेट सेंटली पर्सन से जब उन्होंने भगवत गीता सुनी चैप्टर 4, तो वो उस वृक्ष के एग्जिस्टेंस या वृक्ष की योनि से लिबरेट हो गई और फिर एक ब्राह्मण की फैमिली में उन्होंने जन्म लिया। जब उन्हें भगवान की भक्ति में एंगेज होने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने सिंसियरली भगवान को प्लीज़ करने के लिए चैप्टर 4 का रेसिटेशन किया पूरी लाइफ, और एंड ऑफ द लाइफ में उन्होंने परम धाम प्राप्त किया, उन्होंने भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त की। हरे कृष्णा, दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस सेशन टुडे। आई होप ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल था। तो फ्रेंड्स, कल हम चैप्टर 5 के साथ आएंगे एंड आई वांटेड टू टेल यू चैप्टर 5 इज अबाउट कर्म योगा, एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो भगवत गीता का चैप्टर है, इसकी हम ग्लोरीज पढ़ेंगे कि ये चैप्टर रिसाइट करने से, इस चैप्टर के श्लोक का रिसाइट करने से क्या फल मिलता है। इसकी ग्लोरीज की एक स्टोरी है जो कल हम शेयर करेंगे। प्लीज़ बी देयर, आई वुड बी हैप्पी टू सी यू। दिलीप त्रिवेदी, सुनीता, सरकार दास, हरे कृष्णा प्रेमलता, मानसिंह सोलंकी, लक्ष्मी सैनी, आशुतोष त्रिपाठी, हरे कृष्णा सचिन कुमार, करण चोपड़ा, नीरज गुप्ता, हरि बोल, मनोहर कुमूरी, मृणाल अधिकारी, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हरि बोल। थैंक यू लाइक द प्रोग्राम, थैंक यू फॉर द वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, थैंक यू वेरी मच। अभिमन्यु सिंह यादव, राजेंद्र पटेल, तन्मय साहा, अंकित द्विवेदी, हरि बोल फ्रेंड्स। सो आई विल एंड द सेशन टुडे नाउ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम आपकी सेवा में फिर से आएंगे। हम हरे कृष्णा महामंत्रा का सेशन करेंगे, एक माला 108 टाइम्स जप करेंगे आपके साथ, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, सो आई विल सी यू सून अगेन। तब तक के लिए आगे दीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।